Hello friends, I'm Anupriya. Welcome to English class. In this session, we are going to learn use of being in English grammar. Now, let me introduce you first the origin of being. Being basically be ka, which is a verb be, that is known as a main verb in English grammar. Be ka present participle form hota hai. So when we say be, it means something happens. कुछ होने को हम कहते हैं to be. एंड टू बी का ही सिनोनिम जो है वो क्या है इंग्लिश में, वो है बीइंग. सो नाउ लेट्स लर्न कि हम बीइंग का यूज किन प्लेसेस पर करते हैं जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं या फिर इंग्लिश में लिखते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट यूज ऑफ बीइंग इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज बीइंग प्लस एडजेक्टिव्स दैट शोज. जब हम एक सेंटेंस में बीइंग को एडजेक्टिव्स के साथ यूज करते हैं, यू मस्ट हैव गोइंग फ्लैशबैक एंड रिमेंबर कि एडजेक्टिव्स क्या होता है, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. सो एडजेक्टिव्स के साथ बीइंग यूज करना सेंटेंस में क्या बताता है, वो बताता है बिहेवियर या फिर एक्शन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या पर्सन का जिसके बारे में उस सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. सो टेक अ लुक ऑन द एग्जांपल. Why are you being so rude? So here rude is an adjective और being क्या दिखा रहा है, being बता रहा है behavior of rudeness. Why are you being so rude? आपका इतना rude behavior क्यों है? So this adjective is showing the behavior of rudeness. That's what ये word आपका इसको justify कर रहा है. Let's have a look on the another example. You are being generous. यहाँ पे generosity की एक behavior show हो रहा है जो कि you को explain कर रहा है इस sentence में. Again you are seeing that generous is a kind of adjective जो कि एक behavior है इस sentence में इस subject का, और वो भी being के through यहाँ पर दिखाया जा रहा है. So you are being generous, or you can say in another sentence you are very generous to me. आप मेरे लिए बहुत generous हो रहे हैं या बहुत काइंड हो रहे हैं. दैट इज हाउ वी कैन से इन इंग्लिश यू आर बीइंग. सो बीइंग मीन्स समथिंग इज टू बी हैपेंड और समथिंग इज हैपनिंग इन प्रेजेंट फॉर्म. नाउ दे आर बीइंग रिजिड. व्हाट अ रिजिड वर्ड मीन्स, इट इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव. इट मीन्स जब कोई अपनी ओपिनियन के साथ फिक्स्ड होता है, पीपल डज नॉट मूव देयर ओपिनियन एट अ पर्टिकुलर थॉट इन देयर माइंड्स, मीन्स किसी टॉपिक को लेके जिद्दी हो जाना. So they are being rigid with their particular opinion. Here also the behavior of being rigidness has been shown by using being. तो being यहाँ पर again आपका एक behavior show कर रहा है या फिर आप कह सकते हैं action show कर रहा है invisible आपके mind का, that is shown by rigid. So in this way we have seen कि जब हम being के साथ adjective का use एक sentence में करते हैं तो किस तरीके से क्या सेंस निकल कर आता है. Now let's have a look कि being का हम past participle के साथ कैसे यूज करते हैं. Participle when we use ing along with the main verb, that is known as the participle. So first example, my car is being repaired. जब being के बाद second या फिर third form of the main verb का आता है तो हम उसे कहते हैं being plus past participle. क्योंकि being के बाद आप देख रहे हो immediate क्या आ रहा है, repaired आ रहा है, जो डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, सेकंड है या फिर थर्ड है. सो माय कार इज बीइंग रिपेयर्ड, ये पैसिव वॉइस है या फिर पैसिव फॉर्म है किसका, यू कैन आइडेंटिफाई वेरी सून प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. सो माय कार इज बीइंग रिपेयर्ड, मेरी कार को रिपेयर किया जा रहा है. द एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस यू कैन सी इन दिस वे लाइक the mechanic is repairing my car. So there being is not used. यहाँ पे being का कोई यूज नहीं हो रहा है. Just to show an example कि जब हम passive form में यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वहां पर हम क्या शो कर रहे हैं, my car is being repaired. Second example that relates to past continuous. यहाँ पर भी immediate being के बाद क्या आ रहा है, third form of the verb आ रहा है, or you can say second भी आता है, but here what we are seeing, we are using third form of the verb. So he was being punished. उसे punish किया जा रहा था. So he was being punished or teacher was punishing him. Both are the equal things. लेकिन जब हम being का यूज कर रहे हैं
वो पास्ट पार्टिसिपल को फॉलो कर रहा है. Computers are being installed. Here also we are seeing the verb form of the word that is installed. वो किसके बाद आ रहा है? Being के बाद. So in this way we have seen कि हम past continuous tense और present continuous tense दोनों का जब passive form लिखते हैं तो meaning और sense भी change हो जाता है. वहां पर हम being के साथ third form को use करते हैं जो कि construction देता है being plus past participle. Now jumping on the third mode of this sentence, being in participle clauses. या फिर if you find it very heavy in the grammar, हम इसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि जब हम कोई कारण देते हैं कुछ होने का, वहां पर हम being कैसे यूज करते हैं. ये आपके कॉन्वर्सेशन स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Let's have a look on the examples very seriously. Being a friend, I am suggesting you. Because I am your friend, I am suggesting you. Since I am a very good friend, I am suggesting you. या फिर as I am a good friend of yours, I am suggesting you. So as, since and because, ये तीन चीजों को रिप्लेस कर रहा है being एक सेंटेंस में, जो कि ग्रामेटिकली क्या कंस्ट्रक्शन है, वो है being in participle clauses, जहां पे ये क्लॉज बन रहा है. राइट कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है, एक छोटा सा हिस्सा है किसी सेंटेंस का, वहां पर बीइंग से शुरुआत हो रही है. तो वहां पर बीइंग अ फ्रेंड आई एम सजेस्टिंग, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं. बिकॉज आई एम ए गुड फ्रेंड, सिंस आई एम ए गुड फ्रेंड और एज आई एम ए गुड फ्रेंड, तीनों ही बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग की जगह. सो बीइंग इज रिप्लेसिंग दैट. बीइंग फैट यू कैन नॉट वॉक मोर, बहुत फैट होने के कारण तुम ज्यादा वॉक नहीं कर सकते. So here also it is showing replacement of because, since or फिर as. Being in hurry, you forgot your book. जरूरी नहीं है कि जब हम clause यूज कर रहे हैं, clause बना रहे हैं being का यूज करके, तो वहां सिर्फ present tense का ही यूज, past का भी यूज हो सकता है. So being in hurry, you forgot your book. जल्दी में होने के कारण, because you was in hurry, you forgot your book. तुम अपनी बुक भूल गए थे क्योंकि तुम बहुत जल्दी में थे. Now, or you can take another example. Being weak in English, you cannot attempt the exams. क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश बहुत वीक है इसलिए तुम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकते. So here you have seen that how we can use being जब ये क्लॉज के रूप में बनाया जा रहा है और हम रिप्लेस करते हैं इसे as, since और because को. Let's take few more examples जहां पर again because को ही हम रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये क्लॉज नहीं है, यहाँ पर स्टार्टिंग being से नहीं हो रही है, being सेंटेंस के मिड में आ रहा है किसी भी जगह. I'm sick of being called lazy because people call me lazy, so I'm very sick. So I'm sick of का मतलब यहाँ पर बीमार होना नहीं है. It has been used as a phrase. Sick of, you must have heard that I'm sick of, मैं बहुत परेशान हो गया. So that, you know, taking trouble with your mind or sick of is equal to that word. So I'm sick of being called lazy. Here being is also showing because, क्योंकि लोग मुझे lazy कहते हैं इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ. So that's what I'm sick of being called lazy. Lazy कहे जाने के कारण मैं परेशान हो गया. So that कारण which is coming in your Hindi sentence, what being is reflecting in your English sentence. यहाँ पर ये sentence है ना कि clause है, लेकिन replace ये किसे कर रहा है? Because को ही replace कर रहा है. I'm really happy on being selected. Select हो जाने के कारण मैं बहुत खुश हूँ. Because I have been selected, I am very happy. क्योंकि मेरा selection हो गया इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. So on being selected, here you are seeing कि being को क्या follow कर रहा है? Past participle. यहाँ पर आपने देखा था third form of the verb मैंने explain किया था जब हम passive form में. So past participle या फिर second form of the verb being को follow कर रहा है. Last example which is very similar to second one. I am delighted for being invited. मुझे invitation मिला है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. Because I have been invited, I am very happy. I am delighted. मैं बहुत happy हूँ या delighted हूँ for being invited, right? Because मुझे invite किया गया है और since I have been invited, I am very happy. So again you have seen कि हम being का use जब since, as या because को show करते हैं तो clause में भी उसका वही use होता है और एक sentence में भी होता है.
right? So very good provision that we have seen कि हम being का use three forms में कर सकते हैं, where we are using on the first form being along with adjective जहाँ पर action या फिर behavior show हो रहा है. Next है आपका passive form में being plus part participle जहाँ पर आप present continuous या फिर past continuous के passive form यूज कर रहे हो. And then third है आपका since, as या because को replace करने में एक sentence में clause में या फिर sentences में. So I hope you must have enjoyed this lesson. If you have any doubt, any query, do write us. In this case, we will know and tell us. Bye.